बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है। हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है वो टू बी कंटिन्यू था, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। आज इसमें जो है हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें सबसे पहले वर्क के क्वेश्चन है 1 2 3 4 1 क्वेश्चन है और 3 न्यूमेरिकल्स हैं। पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन वर्क, ठीक है। और दूसरा है ड्राइव द इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यानी एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो हम दोनों को करेंगे। पहले है डिफाइन वर्क, पेज नंबर 177। अच्छा जी, पहले वर्क को समझ लेते हैं। जनरली वर्क रेफर्स टू परफॉर्म सम टास्क और जॉब, but in physics work has different meaning. For example, a tailor stitching a suit, a shopkeeper selling fruit at his shop, a woman cooking in her kitchen are all considered as doing work in daily life. But in physics work has a proper meaning, that is work is done only when a force makes something to move. Thus work can be defined as the amount of work is the product of force and the distance moved in the direction of force. अब वो बता रहे हैं नॉर्मली हम काम करना किसको कहते हैं कि कोई शख्स कोई भी काम कर रहा है, मतलब जैसे उसमें मिसाल दी गई, कोई दर्जी जो है वो सूट सी रहा है, कोई फ्रूट बेचने वाला फ्रूट बेच रहा है, एक औरत घर पर काम कर रही है, तो वो है तो काम करना डेली लाइफ में। लेकिन फ़िज़िक्स में इसका मतलब कुछ और है। बात समझ रहे हैं? फ़िज़िक्स में वो जो बताना चाह रहे हैं कि जब एक फ़ोर्स किसी चीज़ पर अप्लाई होती है और वो उसको मूव करती है, चलाती है, तो वो जो है वर्क कहलाता है। अब उसकी जो मेन डेफिनेशन जो आपने लिखनी है डिफ़ाइन में, द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। जो अमाउंट ऑफ वर्क है, कितना वर्क हुआ, वर्क क्या हुआ, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, फोर्स एंड द डिस्टेंस। यानी फोर्स जितनी अप्लाई हुई और जितना डिस्टेंस कवर हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, डायरेक्शन भी है, तो वो जो है आपका जो है वर्क कहलाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ तक तो इसका डिफ़ाइन में आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद सेकंड था कि उसको आपने ड्राइव करना है। तो यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज़ 1 जूल है। यानी जूल होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर है। अब यहाँ पे सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एफ है, acts on a body and motion takes place in a straight line in the direction of force, then work done is equal to the product of magnitude of force and the distance through which the body moves. W is equal to एफ डी cos थीटा। अब वो कह रहे हैं कि आप सपोज़ करें कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और वो किसी बॉडी पर जो है एक्ट की गई है और उसने मोशन लिया है एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, ठीक है, और वर्क जो है देन वर्क डन, तो वो इक्वल किसके होगा? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन होगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या था, क्या एंगल था, ठीक है, फोर्स का, और उसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन जो है वो इक्वल होगा इसके जो उस बॉडी ने मूव किया। तो क्या हुआ? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। The force F, however, may not act in the direction of motion of the body, instead it makes some angle. अब वो कह रहे हैं कि जब फोर्स, हालांकि फोर्स जो है वो एक्ट नहीं हुई डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बजाय ये कि उसने कुछ एंगल बनाया, मेक सम एंगल थीटा विद इट। इन द केस वी डिफाइन द नेक्स्ट पेज पे, वर्क बाय द फोर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन एंड द डिस्टेंस द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द लाइन। अब ज़ाहिर है आपने अगर एक ख़ास एंगल बनाया है तो आपने वो एंगल और जो फिर डिस्टेंस कवर्ड हुआ है सामने, जैसे एक पिक दी हुई है बच्चे की कि वो एक जो है मतलब वो खींच रहा है वेट को, तो उसमें देखें एंगल भी बनाया गया है और डिस्टेंस भी बताया गया है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह यानी आपने या तो वर्क जो है सिंपल अगर डन होगा तो उसमें फोर्स और डिस्टेंस अप्लाई होगा, और अगर एंगल बताया जाएगा मैग्नीट्यूड तो वो भी इस पर अप्लाई होगा। अब इसमें देखें यहाँ बताया गया सपोज अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, वर्क कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्टेंस। वर्क का जो कंपोनेंट्स क्या है, एक फोर्स होगा और एक डिस्टेंस होगा। अब फोर्स में वो कॉस थीटा फोर्स मतलब किस तरह से अप्लाई की गई, एंगल क्या बना वो, और डिस्टेंस,
ठीक है। तो थीटा चूँकि ज़ीरो है तो कॉस थीटा जो है वो इज इक्वल टू 1 के है। तो वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। अब यहाँ पे दोनों फार्मूले हैं, एक सिंपल है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी जो मैंने न्यूमेरिकल MCQs में भी बताया था, और अगर उसमें कोई एंगल आ जाता है तो वो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी और कॉस थीटा जो भी वो एंगल बताएंगे आपको, आपने उसमें सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, अब अगर किसी का थीटा का कोई ज़ीरो एंगल होता है तो ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होता है, वो ज़ीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम नीचे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रॉली एट अ शॉपिंग मॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अज्यूम द एंगल टू बी ऑफ अ ज़ीरो बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस द ट्रॉली मूव। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि वैसे तो डायरेक्टली फोर्स और डिस्टेंस हमें पता चल गया, लेकिन उन्होंने एंगल भी बीच में दे दिया ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, राइट डाउन नो क्वांटिटीज़ एंड क्वांटिटी टू बी फाउंड। एफ इज इक्वल टू डेटा है 50 न्यूटन, डी 200 मीटर है, थीटा ज़ीरो है एंगल यानी, और डब्ल्यू हमें मालूम करना है वर्क। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी नॉर्मल है, उसका फार्मूला है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ हम देखेंगे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 N है और 200 मीटर है और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा ज़ीरो नहीं होगा, 1 होगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 10,000 जूल्स हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद जो है वो तीनों न्यूमेरिकल हैं। पहला है सेकंड, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू मूव हॉरिजेंटली अ बॉडी 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजेंटल सरफेस इज 60 जो है वो आपका एंगल है थीटा। तो वही सेम इस न्यूमेरिकल से मिलता जुलता है। हमने डेटा बनाया, डिस्टेंस 20 मीटर है, फोर्स 30 न्यूटन है, थीटा जो है वो 60 का एंगल है, वर्क मालूम करना है। तो वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो अब हमें चूँकि थीटा दिया हुआ है तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो 30N मल्टीप्लाई बाय 20M मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 थी जो एंगल है। तो 20 को जब 30 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, और 60 जो है मतलब आपको मालूम है उसकी वैल्यू 0.50 है। तो 600 को मल्टीप्लाई किया 0.50 से, तो हमारा जो वर्क आ गया वो 300 जूल्स आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज़ डन इफ़ अ क्रेट इज़ मूव एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज़ अप्लाई अलॉन्ग द सरफेस, ठीक है। यहाँ आप कोई एंगल नहीं दिया, डायरेक्ट आपको डिस्टेंस और फोर्स दिया हुआ है, आपको वर्क मालूम करना है। तो d इज़ इक्वल टू 50 मीटर, फोर्स इज इक्वल टू 30 न्यूटन और वर्क मालूम करना है। तो वही फार्मूला w इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 50 तो 1500 जूल्स जो है वो हमारा आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो न्यूमेरिकल 4 है ये थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया कि इसमें जो है सिर्फ व्हाट इज़ द वर्क डन बाय उस्मान इफ अ बार ऑफ वेट 100 न्यूटन इज़ ब्रॉड बाय हिम फ्रॉम ए टू बी देन ब्रॉड बैक टू ए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको जो है फोर्स दे दी गई है, वेट दे दिया गया है 100 न्यूटन का, और ए टू बी लेके गए हैं और फिर वापस बी टू ए आ गया है, लेकिन कोई मैग्नीट्यूड नहीं बताया, कोई उस पर डिस्टेंस नहीं बताया गया, जो मेन चीज़ इसमें है। तो यहाँ पर जो है अगर मैंने दोनों तरीक़ों से किया है, F इज़ इक्वल टू 100 एंड डिस्टेंस ए बी एंड बी ए, ठीक है, और वर्क मालूम करना है हमें। तो W इज़ इक्वल टू एफ डी, तो फोर्स जो है वो वेट 100 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय डी ए बी, तो 100 डी ए बी। आप मतलब एक नॉर्मली आंसर इसको लिख सकते हैं, खैर ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। उसी का दूसरा भी आप लिख सकते हैं 100 डी बी ए, यानी ए से बी और बी से ए। अगर आप इसमें एंगल भी ज़ीरो कर लेते हैं, सपोज़ एंगल नहीं दिया, हम एंगल थीटा ज़ीरो ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी 1 आ जाएगा। तो 1 से ये है कि 100 1 हो जाएगा, तो वो 100 ही रहेगा,
एक तो ये है कि फोर्स हमारी जो है वेट जो है, वेट तो कम नहीं होगा, ज़ाहिर है वेट तो 100 ही है। हमारा जो वर्क बताना है कि हमने कितने, देखें वर्क तो हुआ है, अब बात समझ रहे हैं, काम तो हुआ है, लेकिन काम में चूँकि डिस्टेंस नहीं बताया गया, मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया, तो हमें कैसे पता चले कि कितने जूल्स हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको आंसर यूँ लिख दें। दूसरा जो है अगर देखा जाए तो अगर हमने पढ़े इसको कि सिंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ सेम, कि पहली और आखिर वाली पोजीशन अगर सेम है, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, हैंस वर्क डन इज़ ज़ीरो। अब वो कह रहे हैं कि शुरू की और आखिर की अगर पोजीशन सेम है डिस्प्लेसमेंट की, तो ज़ाहिर है वो ज़ीरो होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट यानी ज़ीरो होगा, और जो वर्क किया जाएगा वो भी फिर ज़ीरो हो जाएगा। यानी उसमें अगर हम फार्मूला लगाते हैं W=F×D, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है चूँकि डिस्टेंस, तो 100 × 0, तो वर्क कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसमें हमें ये यानी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका आंसर इस तरह की छोटे से स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिख दी है। तो दोनों आंसर आप देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ इसमें अभी क्लियर नहीं है कि मतलब ये न्यूमेरिकल सही रखा भी गया है कि नहीं। अगर ये इसी तरह का है तो फिर इसका जो है इन दोनों में से कोई भी आंसर आप बना सकते हैं। आज जो है ये वर्क का हमारा जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।